तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से सलोनी क्वेस्ट में। आज है 26 अप्रैल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2025 के मोस्ट वॉटली करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की बात हो रही है तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा कि हमारे भारत का ये केंद्रीय रिजर्व बैंक है RBI, इसके द्वारा ये संस्था द्वारा जारी की जाती है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की बात हो रही है। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में इसके नए जो अध्यक्ष बने हैं, गवर्नर बने हैं, कौन बने हैं? 26वें नंबर के वो बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी। इसके पूर्व अध्यक्ष थे 25वें नंबर के, कौन थे? शक्तिकांत दास जी, जो कि प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव 2 नियुक्त किए गए हैं। अगर प्रधान सचिव 2 ये हैं तो प्रधान सचिव फर्स्ट भी होंगे, वो PK मिश्रा हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी के PM जी के। अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्री वर्तमान में हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 1 फरवरी 2025 को 8वीं बार लगातार अपना बजट पेश किया है। इन्होंने बजट पेश करते वक्त मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते वक्त किस पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी? तो जो कि मधुबनी पेंटिंग है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग है। क्वेश्चन की अगर बात करें हमारा, जैसे कि भारत का पहला ग्रास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का जो पहला ग्रास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु जो कि साउथ का एक राज्य है, जैसे कि दक्षिण राज्य होते हैं उनमें से एक है तमिलनाडु, से सबसे लास्ट में है। तमिलनाडु कन्याकुमारी में ही भारत का पहला ग्रास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहीं पे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है चेन्नई को। MK स्टैलिन यहाँ के कौन है? CM है तमिलनाडु के। पुडुचेरी में जैसा कि हम बात करें तो पुडुचेरी में अंगदान प्रदान करने वाले लोग होंगे, उनको वहाँ के राज्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु के GI टैग मिले हुए हैं, 2 GI टैग वर्तमान में अभी 2025 में, जैसे कि पान के पत्ते को GI टैग मिला है और फूलों की माला को भी GI टैग मिला है। चेन्नई संस्था ही GI टैग प्रदान करती है सारे राज्यों को। जैसा कि अगर GI टैग में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जिसको GI टैग मिले हैं, कौन सा राज्य बन चुका है? वो है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर है ये तमिलनाडु राज्य, जो कि यहाँ पे पान के पत्ते को GI टैग मिला। IIT मद्रास ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक ढांचा विकसित किया है। IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में ही, पहले चेन्नई को आप चेन्नई बोलते हैं, लेकिन पहले से मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन जो कि चेन्नई में आयोजित किया जाएगा 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से देश क्वाड राष्ट्रों का हिस्सा है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और भारत, या ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये चारों जो देश हैं ये क्वाड राष्ट्रों का हिस्सा है। अगर जब मैप में, वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो ये बिल्कुल क्वाड जैसे पतंग के आकार का ये आकार बनेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र में दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण पूर्वी पड़ता है, ये है ऑस्ट्रेलिया हमारा। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी में पड़ता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इधर उत्तर अमेरिका में आता है। भारत, जापान की बात करें तो जापान भी एशिया में ही आता है। ये चारों को मिलाकर अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये क्वाड बन के तैयार होता है, तो इसे क्वाड राष्ट्रों का हिस्सा भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जापान की राजधानी है टोक्यो और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। ये चारों ही क्वाड राष्ट्रों के हिस्सा हैं। गठन बताएं तो वो 2007 में किया गया था। ये एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है क्वाड। देश एवं शिखर सम्मेलन UPSC जैसे कि नोट्स का अगर क्वाड का पूरा नाम, फुल फॉर्म की बात करें तो क्वाडलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म नाम है। अर्थ अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसका जो कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है। यह 4 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल हैं। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो कि यूरोपीय देश है, एक फ्रांस है, ये भी यूरोपीय देश है यूक्रेन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहीं पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। कुवैत और कतर जो कि खाड़ी देशों में आते हैं। रूस की बात करें तो ये रूस है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना। गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है भारत में बायोगैस संपीड़ित जो बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना है, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। भारत में बायोगैस संपीड़ित जैसे बायोगैस बनाते हैं, उससे क्या है, ये गोवर्धन जैसे गोबर होता है ना, जैसे गाय भैंस का, उससे इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य दिया गया है कि भारत में बायोगैस को बनाना, संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना और प्रक्रिया को अच्छे से अच्छा सुव्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो एरो रिसोर्सेज धन की बात करें तो जो कि गोवर्धन इसका फुल फॉर्म है, ये
भारत सरकार की एक व्यापक पहल है जो संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है। महीने की दिवस और उनकी थीम। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पर लिंगराज मंदिर है, कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, एंड यहीं पर लिंगराज जगन्नाथ मंदिर भी है जो कि पुरी में स्थित है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। थीम है इसकी एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाते हैं। थीम है 2025 की ए सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट्स हियर। 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। द हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, ये इसकी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं जिसकी थीम है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, इसकी थीम्स है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये WHO है। इसकी स्थापना 1948 को की गई थी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में अमेरिका जो है WHO से बाहर हो चुका है 2025 में। 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। संस्करण इस बार 60वां था। स्थापना 1939 को की गई थी। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हेमैन की जयंती पर। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ये कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है जो कि ये गांधी जी हैं जो महात्मा गांधी इनकी पत्नी थी। इन्हीं के अवसर पर जयंती पर, इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो कि 1961 में यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। किसने? यूरी गागरिन ने 1961 में। 12 अप्रैल को 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। किसको? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब इसकी थीम की बात करें तो एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, इसकी थीम है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 1982 में। 1982 में ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। थीम है फूड इज मेडिसिन, मतलब खाना ही एक दवा है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। थीम है एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू एफिशिएंट एंड, इसकी थीम है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल। थीम है आर पार अपर आर प्लेनेट, मतलब हमारी शक्ति और हमारा भारत, इसकी थीम है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? 2022 से लेकर के 2022 और 23 में जो ये है इसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष, जो कि तो भारत के थोक मूल्य सूचकांक के लिए प्रस्तावित ये नया आधार वर्ष है 2022 से लेकर के 2023 तक की बात करें तो भारत में अभी बहुत सी रैंकिंग हुई है, जैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे नंबर पर है। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 नंबर पर है। जोखिम सूचकांक की बात करें जलवायु तो इसमें भारत है 6ठे नंबर पर। 96 नंबर पर है भ्रष्टाचार सूचकांक में। अगर साइबर हमलों के मामले में बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है साइबर हमलों में। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत की रैंकिंग है 3रे नंबर पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में ऑल ओवर में 2025 की रैंकिंग है 25 नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में 4थे स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो 2025 में जो भारत की रैंकिंग है वो है 38 नंबर पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की रैंकिंग है 96 नंबर पर। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत है 5वें नंबर पर। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 118 नंबर पर है 2025 में। माउंट तारानाकी जो कि खबरों में था, ये किस देश में स्थित है? माउंट तारानाकी ये स्थित है किसमें? न्यूजीलैंड देश में स्थित है। राजधानी का नाम है वेलिंगटन और वहाँ की जो करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है। किसी करेंसी को? न्यूजीलैंड की करेंसी को कहा जाता है। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे क्रिस्टोफर लक्सन, इनका नाम है। क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। पासेस एक्सरसाइज जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुई है, कहाँ पर हुई है? अबन की खाड़ी में हुई है पासेक्स एक्सरसाइजों की अगर बात करें तो इंडोनेशिया, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड। तो रूस के साथ में भारत की इस बार 2025 में इंद्र एक्सरसाइज हुई 2025 की, जो कि कहाँ पर हुई है? चेन्नई के तट पर आयोजित की गई है। राजधानी है मॉस्को। यहीं पे रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है रूस की। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं
और रूस की अगर बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा देश है। यूरोप में ये यूक्रेन है एंड रूस, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। तुर्की ने अपने यहाँ बैठक बैठाने के लिए बात की है इसके युद्ध समाप्त करने के लिए। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू करी है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातक और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू कर दी है। कर्नाटक की बात करें तो राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक बैंक संघ ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीत चुके हैं। हक्की पिक्की जनजाति जो कि इसी राज्य में पाई जाती है। सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, इसी में इसरो का हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। सिद्धारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। कुक्करहली झील है। ये बात करें अगर बेंगलुरु की तो बेंगलुरु में ही 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है 2025 में। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो कि बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। कर्नाटक अपनी 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई है? तो बैंडेड रॉयल तितली जो कि त्रिपुरा राज्य में देखी गई है। किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में देखी गई है। त्रिपुरा जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर है, उनमें से एक है। त्रिपुरा की सीएम कौन है? मानिक साहा यहाँ के सीएम हैं। बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा में किया गया है। गरिया बोरसो ये बोरोन उत्सव है 2025 का, जो कि त्रिपुरा राज्य में आयोजित किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने इसका उद्घाटन किया है। स्वामी विवेकानंद मैदान में यह उत्सव जो है गरिया पूजा का जश्न मनाता है, जो त्रिपुरी और रियांग समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। स्वदेशी कलाकार विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से त्रिपुरा की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं, जो कि स्वदेशी कलाकार होते हैं। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी है। बीजेपी पार्टी से सीएम है एन इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। झीलों की बात करें तो कमल सागर झील है, रुद्र सागर झील है, अमर सागर झील है। क्लाउड लियोपार्ड नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। राजबारी नेशनल पार्क है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है। गोरिया, होजागिरी, लेबांग नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं त्रिपुरा राज्य के। 8 जिले हैं। विधानसभा में 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। त्रिपुरा अपना बॉर्डर जो कि किन किन से राज्यों से शेयर करता है, जैसा कि ये 7 सिस्टर में आता है। आनाम ये है पहले पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और असम से। सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग जो कि सीएजी द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ओपन डेटा किट जो है ODK, ये सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है। कैग कौन होते हैं? भारत में वर्तमान में कैग कौन है? में संजय मूर्ति ने गुरुवार 21 नवंबर 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इनके पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। हिमाचल प्रदेश कैडर की अगर बात करें तो 1989 बैच के IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ले रहे हैं। इन्होंने किसकी जगह ले ली है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी की, और बन गए संजय मूर्ति जी CAG। राजगोपाला चिदम्बरम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो राजगोपाला चिदम्बरम जो है हाल ही में जिनका निधन हो चुका है, ये परमाणु भौतिकी से जुड़े हुए थे। निधन की बात करें तो 2024 और 25 में जितने भी निधन हुए हैं उनकी एक बार हम बात करते हैं, रिवाइज करते हैं। लाखिया जो कि कथक नृत्यांगना है, ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों ही पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। कौन? कुमुदिनी लाखिया। ये कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पद्मश्री इन्हें 1987 में प्राप्त हुआ था, पद्म भूषण 2010 में, पद्म विभूषण 2024 में मिला था लास्ट ईयर, और ये अब नहीं है, इनका निधन हो चुका है। दरीपल्ली रमैया प्रख्यात पर्यावरणविद हैं जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं 2017 के, इनका भी निधन हो चुका है। दादी रतन मोहिनी जो कि ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक प्रमुख हैं, इनका भी निधन हुआ है। राम साहेब पांडे लोक नृत्यक हैं जो कि 2022 के पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। मनोज कुमार फिल्मों के दिग्गज अभिनेता थे, निर्माता और निर्देशक भी थे। 1992 से पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं।
रमाकांत रथ की बात करें तो ये उड़िया कवि हैं और पूर्व IAS अधिकारी भी थे। पद्म विभूषण 2006 से सम्मानित हो चुके हैं। हिम्मत शाह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं। हिम्मत शाह। मायाधर राउत जो है उड़ीसी नृत्यांगना है। पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन दोनों से ही सम्मानित हो चुकी हैं। सुकरी बोम्मा गौड़ा जो है कन्नड़ के लोक गायिका है, पद्मश्री से सम्मानित है 2017 की। सैम नुजोमा जो कि नामीबिया के संस्थापक पिता हैं, इनका भी निधन हो चुका है। अब बात करें हमारे भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी निधन हो चुका है। का निधन हुआ, जिन्हें निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं रामसाहेब पांडे। इनका भी हाल ही में जैसे कि 2025 में निधन हो चुका है। इनका प्रसिद्ध भारतीय कलाकार है, इनका भी निधन हो चुका है। लतिका कट्ट की बात करें तो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इनका भी 2025 में वर्तमान में निधन हो चुका है। डॉक्टर KM चेरियप्पन जो कि विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। कौन थे? ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर KM चेरियन, इनका भी निधन हुआ है। नवीन चावला जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका भी निधन हो चुका है। सैम नुजोमा जो कि नामीबिया के संस्थापक के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कन्नड़ लोक गायिका है सुकरी बोम्मा गौड़ा। कौन है? सुकरी बोम्मा गौड़ा, इनका भी निधन हो चुका है। पद्मश्री से ये 2017 से सम्मानित हो चुकी हैं। मायाधर राउत जो कि उड़ीसी नृत्यांगना है, इनका भी निधन हुआ है। रमाकांत रथ उड़ीसा कवि और पूर्व IAS अधिकारी हैं, जिनका 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और जो कि वरिष्ठ बॉलीवुड नेता थे, इनका भी निधन हुआ है 2025 में। पद्मश्री दादा साहब फाल्के, ये दोनों ही पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। मनोज कुमार जो कि अभिनेता थे, इनका 4 अप्रैल 2025 को निधन हुआ है। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित कोकी लाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में इनका निधन हुआ है। मूल नाम इनका अगर बात करें तो हरि कृष्णन गोस्वामी इनका नाम था। ये उपनाम इनका भारत कुमार है, जैसा कि प्रसिद्ध पुरस्कार से हैं। ये 1992 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके थे। 2015 में 47वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में खबरों में रहा कुष्ठ रोग जीव किस जीवाणु के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग की अगर बात करें तो ये माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक जीवाणु होता है, इसके कारण कुष्ठ रोग होता है। टीके का नाम की बात करें जो इससे रिलेटेड होता है, तो BCG टीका होता है जो कि मृत M होता है। लेप्राई नाम का भी होता है। और वैकल्पिक माइक्रोबैक्टीरिया जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम W और ICRC, ये भी इसका संभावित जो कि रोग टीके होते हैं, जो चूहों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें डबल ब्लाइंड यादृच्छिक होते हैं, रोग निरोधी परीक्षा की तुलना में होते हैं। किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप योजना शुरू करी है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शहर को बढ़ावा देने के लिए शहरी विकास को क्या योजना शुरू की है? सैटेलाइट टाउनशिप योजना शुरू कर दी है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। किससे है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। कर्नाटक में ही जैसे कि हम बात करें तो राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। हक्की पिक्की जनजाति इसी राज्य में पाई जाती है। CM मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 1000% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यहीं पर थावरचंद गहलोत जो कि यहाँ के CM हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, डोलू कुनिता और ये यक्षगान पट्टुकल नृत्य उत्सव यहाँ के लोक नृत्य उत्सव हैं। हरली झील है, पंपा सरोवर झील यहीं पर है। बेगुर झील की बात करें, बेलंदूर झील जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। बेंगलुरु, उडुपी, मंगलुरु और बीदर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व वेटलैंड दिवस 2025 का जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किस रामसर साइट पर किया है? तो ये आयोजन जो है पार्वती अर्ग उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विश्व वेटलैंड दिवस के 2025 का आयोजन किया है। रामसर साइट कौन सी है? पार्वती अर्ग जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर अगर गवर्नर और CM की बात करें तो जो कि योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। जिले हैं 75, विधानसभा में 403 सीटें हैं, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क पाया जाता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर मोती झील है। GI टैग किसको मिला है? शहनाई वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है 2025 में अप्रैल में, बनारस के उत्तर प्रदेश के।
अब जीआई टैग में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य है वो टॉप पर है, मतलब सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको मिल चुके हैं, उत्तर प्रदेश को। बिल कब लाया गया था, 1999 में। 2003 में एक्ट लाया गया था, अधिनियम बनाया गया था और चेन्नई संस्था द्वारा जीआई टैग दिए जाते हैं, जो कि बनारस के शहनाई वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। पूरी दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से प्रसिद्ध हुई शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक और धार्मिक संगीत का प्रतीक भी है। यह शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, शीशम और सागवान की लकड़ी से। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया में अपने विकास कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया है? तो स्विट्जरलैंड देश ने बांग्लादेश में, अल्बानिया में और जाम्बिया में अपने विकास कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहीं पर जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर किसका है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है, जो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO से कौन बाहर हुआ है वर्तमान में 2025 में, अमेरिका बाहर हो चुका है यहीं से। बांग्लादेश में जैसे कि कार्यक्रम को बंद करने की बात कही, 2028 तक ये लागू होगा। कब तक लागू रहेगा ये, 2028 तक। स्विस सरकार की बात करें तो विदेशी सहायता में कटौती के कारण ये ऐसा कर रही है, मतलब विदेशी सहायता कटौती हो रही है, उसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की स्विस एजेंसी जो फॉर डेवलपमेंट एंड का ऑपरेशन SDC 2028 के अंत तक इन देशों के साथ में अपने जो द्विपक्षीय विकास कार्यक्रम को समाप्त कर देगी। कब तक, 2028 के अंत तक बात हो रही है। बात करें तो ये मध्य यूरोप का एक संघीय देश है। स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक राजधानी बर्न है। किस राज्य सरकार ने निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए 3 प्रस्तावित आरक्षित वन PRF को गैर अधिसूचित किया है? तो असम राज्य सरकार ने निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए 3 प्रस्तावित आरक्षित वन मतलब PRF को गैर अधिसूचित कर दिया है। असम राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर राजधानी पहली है और सेकंड नंबर की हो पाई गई है अब डिब्रूगढ़ राजधानी। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के CM हैं बीजेपी पार्टी से और यहीं के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि गवर्नर हैं। झुमरा नादू भंगी की अगर बात करें तो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य जो कि क्षत्रिय नृत्य शैली से संबंधित है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है शास्त्रीय नृत्य जो कि क्षत्रिय असम राज्य का है। जीआई टैग की बात करें असम राज्य में तो बोडो जो कुरड़ को मिल चुका है, मैबू जो बिडवी को मिला है, बोडो जो गिसी को भी मिला है, बोडो नफाम ये जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, बोडो ओंडला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, बोडो ग्वाखा एंड लैक्टोबैक्नियम आर्निटम नामक नई मेढक प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पर, ये असम राज्य में। असम के कोक राजार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से डॉक्टर अच्युत सामंत को प्रदान किया गया। किसको दिया गया है, डॉक्टर अच्युत सामंत को कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी वोटर या संदिग्ध जो मतदाता शब्द है ये भी मुख्य रूप से असम राज्य से रिलेटेड है, संबंधित है। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ में साझेदारी की थी। सरोजजाई स्टेडियम में झूमर बनंदनी का उद्घाटन किया गया है और बाथोइज्म को मान्यता प्रदान किया है असम राज्य सरकार ने। के 2 अप्रैल 2025 में रोंगाली बिहू उत्सव मनाया गया है। कहाँ पर, असम राज्य में। बिहू जो होते हैं 3 तरह के लोक नृत्य उत्सव है जो कि कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025 में कौन सा जो देश है वो टॉप पर रहा है? तो ग्लोबल डिजिटल वेब बीइंग इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत देश टॉप पर रहा है। ग्लोबल बीइंग वेल इंडेक्स की बात हो रही है। अगर विश्व अर्थव्यवस्था रैंकिंग की बात करें तो भारत देश किस नंबर पर है? तो ये भारत देश है विश्व अर्थव्यवस्था रैंकिंग में कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 4थे नंबर पर, जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठे नंबर पर है, भ्रष्टाचार दाढ़ा सूचकांक में 96वें नंबर पर है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो ये 38 नंबर पर है, साइबर हमलों के मामले पे दूसरे नंबर पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें तो ये वर्तमान में 2025 में ये 118 नंबर पर है। जैसा कि पहले नंबर पर अगर बात करें तो फिनलैंड हमेशा से ही रहा है, वो फिनलैंड ही है। विश्व खुशहाली सूचकांक जो कि हर साल कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत देश की बात करें तो नई दिल्ली में ही विश्व शिखर, जैसे कि मुंबई में भारत के विश्व शिखर सम्मेलन की आयोजित की जाएगी। कहाँ पर, फर्स्ट विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। नई दिल्ली में विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। 2025 में भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अयोध्या सम्मेलन जो कि है 2025 का, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों का 4था सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।